हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं कि आप टैली प्राइम के अंदर परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट या परचेस की एंट्री कैसे पास कर सकते हैं, कैसे इन सबको इनेबल करना रहता है, किस तरह से आप ये सभी एंट्रीज को सही ढंग से पास कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देंगे, यहाँ पर क्या आता है, परचेस ऑर्डर आता है। परचेस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी दुकानदार को या किसी भी कंपनी को कोई भी स्टॉक या सामान खरीदने के लिए ऑर्डर देते हैं तो उसको परचेस ऑर्डर वहाँ पर कहा जाता है। अब खरीदने के लिए यहाँ पर मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप घर पर एक किराना वाले को कोई ऑर्डर लिख के देते हैं, मतलब परचून की दुकान पर गए, वहाँ पर कोई स्टॉक लिख कर आपने घर का राशन पानी लिख के दे दिया। तो उस समय जब आप उसको वो ऑर्डर देते हैं तो पहली बात तो आपको स्टॉक का रेट नहीं पता, आपको प्राइस नहीं पता होते हैं। पहला तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, जब भी हम परचेस ऑर्डर की एंट्री करते हैं वहाँ पर स्टॉक का रेट लिखकर नहीं बेचते। मतलब पुराना स्टॉक मान लीजिए आपने उस रेट में मंगाया था तो वही रेट लिखकर हम वहाँ पर नहीं बेचते हैं, तो परचेस ऑर्डर में कोई भी स्टॉक का रेट नहीं लिखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप परचेस ऑर्डर की एंट्री पास करते हैं वो पैसे पे कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है और स्टॉक पे भी कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब जब आप परचेस ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे तो ना ही आपका स्टॉक बढ़ेगा और ना ही आपका स्टॉक घटेगा। जाहिर सी बात है, परचेस करें तो घटेगा तो वैसे भी नहीं, ना बढ़ना ही था। पर आपका स्टॉक ना बढ़ेगा ना घटेगा, एज इट इज जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। क्योंकि जब परचेस ऑर्डर देते हैं तो आपको स्टॉक मिला नहीं है, आपने केवल एक ऑर्डर की एंट्री पास करी है। मतलब एक ध्यान के लिए आप कह सकते हैं कि आप अपने लिए एक एंट्री पास कर रहे हैं जिससे आपको पीछे रिमाइंडर है कि हाँ, हमने ये स्टॉक का ऑर्डर इस कंपनी को दिया है या इस दुकान वाले को दिया है, हमको यहाँ पर ध्यान ले, इसलिए हमने यहाँ पर परचेस ऑर्डर की एंट्री पास कर ली। जैसे मान लीजिए हमको 10 कंप्यूटर खरीदना है, मॉनिटर खरीदना है, कीबोर्ड लेना है, माउस लेना है, पेन ड्राइव लेना है, तो हमने एक ऑर्डर की कंपनी जाकर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को जाकर हमने ये सारी लिस्ट वहाँ पर दे दी कि हमको ये सारा यहाँ पर हार्डवेयर का सामान चाहिए। तो अगर उसके पास होगा तो हमको बता देगा कि इनमें से सारा स्टॉक हमारे पास है। या हो सकता है वो स्टॉक उसको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हमसे कहे कि 4 दिन बाद आके ले जाइए, बाकी स्टॉक है, एक पीस हमारे पास नहीं है। तो वो सारे काम हमारा कहाँ से हो जाता है, परचेस ऑर्डर से आ जाता है। तो आप एक स्टॉक की लिस्ट बना के देंगे तभी वो आपको बता पाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक है कितना नहीं। तो पहला काम आपका क्या होता है, परचेस ऑर्डर। जरूरी नहीं ना कि आप हमेशा परचेस ऑर्डर करके ही परचेस की एंट्री पास करें, आप डायरेक्ट भी परचेस की एंट्री पास कर सकते हैं। हो सकता है आपको स्टॉक खरीदना ही खरीदना हो, मतलब कम ज़्यादा जैसा भी हो, अब सही खराब हमें स्टॉक लेना ही लेना है, तो हम सीधे परचेस की एंट्री पास करेंगे। पर अगर आप किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद रिसीविंग करते हैं, फिर परचेस करते हैं, तो आपको ये 3 प्रोसेस यहाँ पर करना रहेगा। पर आप सीधे खरीदते हैं तो आप परचेस भी वहाँ पर कर सकते हैं। पर ज़्यादातर कंपनीज में परचेस ऑर्डर का यूज होता है कि पहले परचेस ऑर्डर दिया जाता है, फिर स्टॉक पता लगता है कितना स्टॉक उनमें से है, कौन सा नहीं है, फिर उसके बाद परचेसिंग होती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिसिप्ट नोट, जो हम ऊपर आपको बता रहे हैं कि जितने स्टॉक का आपने ऑर्डर दिया, मान लीजिए हमने 10 स्टॉक का ऑर्डर दिया और उसके पास अभी यहाँ पर करंट टाइम में 8 स्टॉक हैं, तो वो हमको रिसिप्ट नोट में रिसीविंग दे देगा कि यहाँ पर हमारे पास 8 स्टॉक हैं, जिसको मतलब वो डिलीवरी नोट हमको देगा, जिसको हम रिसिप्ट में एंट्री पास कर देंगे, रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेंगे कि हमें 8 स्टॉक अभी यहाँ पर रिसीव हुए हैं, जिसमें से 2 स्टॉक हमें नहीं मिला है। तो ये हमें कहाँ से पता लग जाएगा, परचेस ऑर्डर से पता लग जाएगा कि हमने 10 का दिया था और रिसिप्ट नोट में हमें 8 यहाँ पर मिले। हो सकता है वो 2 आपको कुछ दिन बाद डिलीवर कर दे कि 2 स्टॉक हम आपको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद डिलीवर कर देंगे। इसके बाद अगर आप कंफर्म है तो आप परचेस करेंगे, अगर आप नहीं कंफर्म है तो यहीं से आप पुरानी सारी एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं और परचेस ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। परचेस ऑर्डर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इससे आपके स्टॉक पर, आपके अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सीधी बात, जब तक आप परचेस की एंट्री नहीं पास करेंगे तब तक ना ही आपका पैसा बढ़ेगा ना ही आपका पैसा घटेगा, जैसा था वैसे के वैसे। जब आप रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करते हैं तो आपके स्टॉक पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और जब आप परचेस की एंट्री पास करते हैं तो उस पार्टी की लेजर्स वहाँ पर शो हो जाती है और उसका पेमेंट वहाँ पर दिखने लगता है कि इनको कितना पैसा हमको देना है। पर जब तक आप परचेस की एंट्री नहीं पास करेंगे तब तक कुछ भी वहाँ पर पेमेंट अमाउंट वगैरह शो नहीं होता है, तो आप इन दोनों एंट्रीज को क्या चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा परचेस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं। रिसिप्ट नोट क्या होता है, जब कंपनी हमको रिसीविंग देती है तो हम उसको अपने पास एंट्री पास कर लेते हैं, उसको रिसिप्ट नोट कहा जाता है। मान लीजिए कंपनी ने 8 नॉस आपको दिए और आपने 10 नॉस का ऑर्डर दिया था, तो 8 नॉस के आप अपने टैली में जाएंगे, रिसिप्ट नोट एक वाउचर होता है, रिसिप्ट नोट वाउचर में जाके 8 की एंट्री पास कर लेंगे कि हमको 8 स्टॉक यहाँ पर मिल गए। तो उसको वहाँ पर क्या कहा जाता है, रिसिप्ट नोट कहा जाता है। आप रिसीविंग भी बोल सकते हैं। परचेस क्या होता है, जब आपको खरीदारी करेंगे तो आप परचेस की एंट्री पास करेंगे, अगर आप नहीं खरीदारी करते तो इन दोनों एंट्री को यहीं से ही कैंसिल कर सकते हैं। जब आप परचेस कर लेंगे तो इसके बाद आखिरी काम आपका क्या रहता है, पेमेंट। जिससे आपने खरीदा है उसको आपको क्या करना रहेगा, पैसा देना रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रहता है हाउ टू चेक रिमेनिंग स्टॉक, मतलब आपको चेक करना है कौन सा स्टॉक अभी हमको नहीं मिला। हो सकता है यहाँ पर तो एक बिलिंग हमने बताई आपकी कंपनी में महीने भर में 100 बिल आते हो या पर डे आपके यहाँ 10, 15, 20 बिल आते हो, तो आप ना ढूंढ पाएँ, ऐसे ना याद कर पाएँ।
तो आपको यह करना है, कैसे आप चेक करेंगे किस तरह से कौन सा स्टॉक हमको पूरा मिल गया है, कौन सा स्टॉक नहीं मिला है, कौन सा स्टॉक मिलना बाकी है। तो रिमेनिंग स्टॉक कैसे चेक करेंगे वो भी हम इसी वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। अब कौन सा स्टॉक यहाँ पर आपको बनाना है, अगर आप देखेंगे परचेज स्टॉक में क्या है, HP पेन ड्राइव है 32 GB, रैम है 8 GB, i5 प्रोसेसर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये हमारा स्टॉक है यहाँ पर। HP पेन ड्राइव पे अगर आप आएंगे सबसे पहले तो आपको ये स्टॉक कैसे एंट्री पास करना है, मतलब स्टॉक आइटम की एंट्री कैसे पास करना है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दिया है, तो आप जाकर वीडियो वहाँ पर क्लिक कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्टॉक एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं, कौन सी यूनिट बनाना है, कौन सा ग्रुप बनाना है, कौन सी कैटेगरी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे रैम का है, i5 प्रोसेसर का है, कीबोर्ड माउस का है, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसकी एंट्रीज यहाँ पर पास करना रहेगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पर परचेस ऑर्डर क्या होता है, रिसिप्ट नोट क्या होता है, परचेस क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, रिमेनिंग स्टॉक कैसे चेक किया जाता है, परचेस स्टॉक में क्या क्या हमको बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर, आपको इनकी एंट्रीज करना हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे यहाँ पर आ जाना है, ओपन कर लेना है। और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पे आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कुछ लेजर्स बना लेना है। लेजर्स बनाने के बाद आपको स्टॉक आइटम बनाना रही, मतलब यूनिट्स या स्टॉक आइटम कैटेगरी वगैरह सब बनाना है, पर पहला काम लेजर्स बनाना है। क्रिएट पे जाएं, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पर आएंगे तो लेजर्स, सिंगल ही लेजर्स यहाँ पर बना लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर लेजर्स पे जाएं, एंटर बटन प्रेस करें। एक लेजर हमको यहाँ पर बनानी कैपिटल, क्योंकि हमारी कंपनी में पहला काम पैसा लगाना रहेगा, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, देन एंटर एंटर एंटर। एक कैपिटल की लेजर आप यहाँ पर बना लें, दूसरा यहाँ पर बना लेंगे अजय प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए इनके नाम से एक कंपनी है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इनसे खरीदारी कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आ जाएगा। बाकी एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट करा देना। तो पहला काम आपको ये दो लेजर्स बना लेना है, जैसे हमने यहाँ पर दो लेजर्स बनाई। फिर आपको स्टॉक बनाना है। स्टॉक कैसे बनाना है, नीचे आप आएंगे, यहाँ पर स्टॉक आइटम आपको मिलता है, यहाँ पर क्लिक करें। अभी आप देखें अंडर आ रहा है, यूनिट्स आ रहा, पर हमारा यहाँ पर स्टॉक आइटम का नेम आ जाएगा, किसके अंडर में है ये हमारा आ जाएगा। यूनिट्स कैटेगरी नहीं आ रही, तो कैटेगरी के लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना है, F12 यहाँ पर आप क्लिक कर दें। F12 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो यहाँ पर खुल के आ जाएगी। अभी आप देखेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिया है, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यहाँ पर जाना है, देन यस कर देना है, तो आपके सामने और ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, तो आ रहा, पर कैटेगरी वाला ऑप्शन यहाँ पर नो है, तो आपको इसको यहाँ से यस कर देना है, तो ये यस कर दीजिएगा। बाकी अल्टरनेट यूनिट्स वगैरह अभी हमें नहीं यस करना है। बाकी एंटर एंटर आप कर दें, यहाँ पर एंटर एंटर करके आप यहाँ पर आ जाएं। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है, स्टॉक का नाम लिखना है। जैसे पहला नाम क्या है, HP पेन ड्राइव 32 GB, तो यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है कि HP है पेन ड्राइव 32 GB का हमारे पास स्टॉक है। अंडर पे आप आएंगे तो हमारा किस तरह का स्टॉक है, पेन ड्राइव है, तो हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पर देखिएगा यहीं पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको यहीं पर क्लिक कर देना रहेगा। हर बार क्रिएट पे जाइएगा और यहाँ पर क्या है, अंडर ग्रुप, किसके ग्रुप के अंदर आएगी, पेन ड्राइव के अंदर आएगी। मतलब हो सकता है 32 GB भी हो, 4 GB भी हो, 8 GB हो, 16 GB, तो यहाँ पर पेन ड्राइव कर देना है। फिलहाल इससे पहला वाला वीडियो देखेंगे तो ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी आता है, तो यहाँ पर भी आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद हमारा 32 GB है, मतलब कितना साइज है, जैसे 32 GB है, 16 GB है, 18, वहाँ पर 8 GB है, 4 GB है, तो यहाँ पर कैटेगरी में आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना। फिर यहाँ पर यूनिट्स आता है, किस में मेजरमेंट आप करेंगे, तो यहाँ भी आपको क्रिएट पे जाना है। और यूनिट्स क्या है, नॉस, नॉस का मतलब होता है नंबर्स ऑफ स्टॉक, नंबर्स ऑफ स्टॉक। यहाँ पर फॉर्मल नेम में आप नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर आपके पास आ गया। स्टार्टिंग में आपके पास कोई यूनिट्स है तो क्वांटिटी है तो आप यहाँ पर लिखे, नहीं है तो हम यहाँ पर एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। मतलब स्टार्टिंग क्वांटिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर जैसे रैम 8 GB, तो यहाँ पर लिख देंगे रैम, और रैम के बाद यहाँ पर लिख देंगे 8 GB। यहाँ पर भी आता है क्रिएट, यहाँ पर क्या है, रैम है। यहाँ पर फिर से क्रिएट पे जाएंगे, ये हमारा क्या है, 8 GB है। यहाँ पर यूनिट्स पे नॉस पे जाना है, इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है।
फिर i5 प्रोसेसर है तो यहाँ पर लिख देंगे i5 प्रोसेसर। मान लो लिख देते हैं इंटेल i5 प्रोसेसर। यहाँ पर भी क्रिएट पे जाएं। क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है प्रोसेसर, क्योंकि हो सकता है प्रोसेसर भी अलग अलग तरह के आते हैं। i5 आता है, i3 आता है, i7 आता है। यहाँ पर कैटेगरी पे आपको क्रिएट करना है, यहाँ पर लिख देना है i5। ये हमारा किस तरह का i5 का है और ये भी हमारा नॉस का है, तो नॉस का ही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद मान लीजिए कि स्टॉक यहाँ पर लिख देते हैं HP का कीबोर्ड है हमारे पास, HP का कीबोर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएंगे क्रिएट और यहाँ पर लिख देंगे कीबोर्ड। यहाँ पर एक नाम थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं कि हमारे पास ये जो कीबोर्ड है, HP का कीबोर्ड है हमारे पास, कौन सा है, अंडर 500, मतलब 500 के अंदर वाला कीबोर्ड है हमारा। तो यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी में 500 के अंडर में है, तो 500 यहाँ पर लिख दिया हमने और यहाँ पर 900, जिससे आपको पता रहेगा कि 500 में आ रहा है कि 1000 में आ रहा। सेम काम आपको यहाँ पर लिख देना, HP का माउस आप लिख दें। ये नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आप भले वहाँ अंडर करके ना लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लिखें, आप यहाँ पर ही डीजे लिखने, मतलब प्रिंट आउट में वो नाम नहीं आएगा। ये आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसान करेगा कि स्टॉक ढूंढना है तो बहुत ही आसानी से आप ढूंढ लेंगे। जिस तरह दुकानदार वाले क्या होते हैं, अलमारी बांटे रहते हैं कि अलग अलग अलमारी से सेक्शन बांट रहे हैं कि हाँ ये दवाइयाँ हैं, यहाँ ये दवाइयाँ, इस तरह से। तो अगर आप कैटेगरी ग्रुप वगैरह बनाए रहेंगे तो आप स्टॉक बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजिली ढूंढ पाएंगे। वो भी अभी हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। फिर यहाँ पे जाएँ, ये हमारा क्या था, HP माउस था। तो यहाँ पर हम लोग क्या आएंगे, क्रिएट। और ये किस तरह का स्टॉक है, माउस है, क्योंकि माउस भी 2-3 तरह के आते हैं, मल्टीमीडिया हो सकता है। कैटेगरी पे फिर से यहाँ पर क्रिएट करेंगे, कैटेगरी पे यहाँ पर भी लिख देंगे अंडर 500, क्योंकि ये भी 500 से अंदर है, और यहाँ पर भी 900 आ जाएगा। तो ये काम आपको इतना कंप्लीट कर लेना है, मतलब स्टार्टिंग का आप स्टॉक वगैरह जैसे हमने बनाया, ये सारा स्टॉक आपको बना लेना है। स्टूडेंट्स, स्टॉक बनाने के बाद आपको कुछ काम और को करना है, जिससे आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को अलाउ करना होगा। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन अलाउ करने का मतलब क्या होता है कि जब भी हम परचेस ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे, तो मान लीजिए हमें स्टॉक का रेट नहीं देना है, तो डायरेक्टली जब आप टैली प्राइम में रेट नहीं लिखेंगे और एंट्री पास करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्टर ऑप्शन, एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद आपको वाउचर टाइप्स पे आ जाना है। यहाँ पर वाउचर टाइप्स जहाँ लिखा है इस पे आएंगे, इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर पे जाइएगा, इस पे एंटर करिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। आपको इसको यहाँ से यस कर देना। अभी तो फिलहाल हम पहले भी कर रहे थे एंट्रीज, तो यहाँ पर हमने यस किया, तो आपको इसको यहाँ पर यस कर देना है और देख लेना है कि आप में यस है या नहीं यस। इतना काम आपको ये कंप्लीट हो जाए। सेम काम आपको रिसिप्ट नोट के लिए भी करना है। यहाँ पर भी आपको जाना है, देन एंटर की प्रेस करना है। अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन है, इसको आपको यहाँ से क्या कर देना है, यस कर देना, क्योंकि यहाँ पर भी हम रेट नहीं बताएंगे। इसको भी आपको एंटर करके एक्सेप्ट करा देना है यस करने के बाद। इसी तरह अगर आप परचेस में भी नहीं देना चाहते हैं, तो परचेस में भी आपको क्या करना है, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन जहाँ पर होगा इसको यस कर देना। फिलहाल परचेस में तो रेट हम बता ही देंगे, तो यहाँ पर आपको इनको यस कर देना। इतना काम आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको आना है वाउचर वाले ऑप्शन पर। अब आप वाउचर वाले ऑप्शन पे आए। पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी में पैसा जमा कर लेते हैं। तो F6 बटन यहाँ पर हमने प्रेस किया, रिसिप्ट होता है और यहाँ पर कैपिटल की लेजर ऑलरेडी हमने बनाई है, तो कैपिटल की लेजर बनी है। मान लीजिए यहाँ पर हम जो पैसा जमा करते हैं वो जमा कर देते हैं 2,75,000 रुपये। और बाई कैश जमा कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। अब अगर आपने परचेस ऑर्डर आ रहा है, अगर आपने पहले एंट्री करी होगी तो परचेस ऑर्डर ऑटोमेटिक आप यहाँ पर कंट्रोल F9 आप प्रेस करेंगे तो परचेस ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। इन केस अगर आपने यहाँ पर परचेस ऑर्डर नहीं शो कर रहा है या रिसिप्ट नोट नहीं शो कर रहा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आ जाना है, अदर वाउचर्स पर क्लिक करना है। अदर वाउचर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, शो इनएक्टिव पर एंटर करना है। और यहाँ से आप देख लें, जैसे हमारा परचेस ऑर्डर हमने एक्टिव किया था तो हमें एक्टिव में यहाँ पर शो कर रहा है कि परचेस ऑर्डर हम आपका एक्टिव, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्टिव। पर अगर हम यहाँ पर देखें हमारा रिसिप्ट नोट नहीं एक्टिव है, तो यहाँ पर देखिए एक्टिव नहीं है, इस तरह में हाईलाइट नहीं।
तो आपको बस क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद एंटर एंटर 2-3 बार आप प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट वहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे हमारा परचेस ऑर्डर यहाँ पर आ गया, परचेस ऑर्डर हम किससे परचेस कर रहे हैं यहाँ पर, वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम किससे परचेस कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टी नेम हमने बना रखा है अजय प्राइवेट लिमिटेड से। किस तरह से पैसा लेना है, इनको कैश में लेना है। डेस्टिनेशन यहाँ पर क्या है, चिन्हट है, एंटर एंटर। फिर यहाँ पर आएंगे, एड्रेस में क्या है, चिन्हट है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 ABC मान लीजिए, लिख देते हैं 1 है, डैश का साइन और यहाँ पर अंडरस्कोर का साइन ABC। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर कुछ भी आप देना चाहें दे सकते हैं। लेटर में चाहे तो लेटर में दे सकते हैं, नंबर में चाहे तो नंबर में दे सकते हैं, नंबर लेटर दोनों में चाहे तो वो भी दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ जाता है हमारा रैम 8 GB, हमने यहाँ पर लिखा 10, बाकी हमको कुछ नहीं बताना है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर आ जाएंगे HP पेन ड्राइव, ये भी हमारे पास मान लीजिए 10 पीस है, रेट नहीं पता हमको। फिर यहाँ पर आ जाएंगे इंटेल, ये भी हमने 10 नॉस का ऑर्डर दिया है सामने वाली कंपनी को। फिर यहाँ पर आ जाएंगे HP कीबोर्ड, इसका भी मान लीजिए 10 नॉस का ऑर्डर दिया है। फिर HP माउस है यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर हमने 10 नॉस का ऑर्डर दिया। अब स्पेस बार बटन प्रेस करते रहिएगा, साइड में आता रहेगा। कौन सा बटन, स्पेस बार बटन प्रेस करेंगे साइड में आ जाए, एंटर 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 करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करा लेना। अगर आपने जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को अलाउ कर दिया होगा तो यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं हो जाए। इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको परचेस ऑर्डर में जाकर इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस करना कंपलसरी है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑल्ट F9 होता है रिसिप्ट नोट के लिए, जो तो हमारा आ तो रहा नहीं। तो आपको पहला काम यहाँ क्या करना है, F10 बटन प्रेस करें, सो इन्वेंटरी पर जाएं, देन एंटर की प्रेस करें। और यहाँ पर आपको देखना है कि आपका रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन कहाँ पर है। ये देख लें, रिसिप्ट नोट यहाँ पर दिया है, आपको एंटर की प्रेस करना है। यहाँ पूछे यू नीड टू एक्टिवेट द रिसिप्ट नोट वाउचर एक्टिव नाउ, तो हाँ हमको एक्टिव करना है, तो एक्टिव हो जाएगा। अब आपको केवल पार्टी नेम देना है अजय प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा ऑर्डर नंबर, इनसे एक ही ऑर्डर हमारा रहा, कहीं आप काम करें मल्टीपल ऑर्डर है तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। सेलेक्ट कर लेंगे ABC वाला, देन एंटर 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 एंटर, और कुछ अभी हमको नहीं देना है। तो आप देंगे सारा स्टॉक हमारा यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए हमने इनको रैम 8 GB 10 नॉस का ऑर्डर दिया, इनके पास जो ऑर्डर्स में है यहाँ पर 8 ही। यहाँ पर एक नंबर और आता है, आप ध्यान से देखेंगे ट्रैकिंग नंबर आता है। ट्रैकिंग नंबर चाहे तो आप सेम भी रख सकते हैं जो आपने ऑर्डर नंबर दिया है, या आप बदल भी सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, जिससे दोबारा से स्टॉक हमारा ट्रैक हो सके। जब हम परचेस की एंट्री करेंगे तो हमसे ऑर्डर नंबर नहीं पूछेगा, वहाँ पर ट्रैकिंग नंबर पूछेगा। क्योंकि रिसिप्ट नोट में क्या होता है, ट्रैकिंग नंबर हम लोग दे देते हैं। इसका मेन काम है कि हमारा पेमेंट अभी नहीं हुआ है, हमने अभी सामने वाली पार्टी को पैसा नहीं दिया है। ट्रैकिंग नंबर हमें इंडिकेट करता है कि आपने अभी पैसा नहीं दिया। तो आप 1 भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, कोई नया नंबर न्यू नंबर पे देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दिया तो 5 हो गया, पर जो भी नंबर दें वो सब में सेम दें, अलग अलग ना दें। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी हम जाएंगे न्यू नंबर पर, सबके लिए तो फिर 5 बनाइएगा आप, अलग अलग ना बनाइए, जिससे जब आप वहाँ पर परचेस में स्टॉक सेलेक्ट करें तो एक बार में आपका सारा स्टॉक मिल जाए। इसको भी यहाँ पर 5 कर देते हैं। फिर यहाँ पर जाएंगे न्यू नंबर पर, देन 5 लिखेंगे और यहाँ पर 10 9 से 10 ही रहने देंगे। बाकी मान लीजिए हमको किसी में चेंज नहीं करना है, जितनी क्वांटिटी है वही रहने देना है, तो 10 है 10 कर देंगे। अब अगर आप देखें कुछ स्टॉक में यहाँ पर चेंज है, जैसे HP पेन ड्राइव 32 GB हमारा 5 9 हमको नहीं रिसीव हुआ है। रैम 8 GB है, जहाँ यहाँ पर 8 9 जो हमने 10 का ऑर्डर दिया है, 2 ये कम है। तो 2 स्टॉक हमारे पास ऐसे हैं जो कम है यहाँ पर, एक रैम वाला एक पेन ड्राइव वाला। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको भी आपको एंटर 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 करके एक्सेप्ट करा देना। ये काम आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको परचेस की एंट्री पास करना रहता है F9। यहाँ पर आपको सारी जानकारी डिटेल्स देना है। सबसे पहले सप्लायर इनवाइस नंबर, मान लीजिए सप्लायर इनवाइस नंबर 1ABC78_2025 यहाँ पर कौन सी डेट में यहाँ पर है, डेट आप चाहें तो मेंशन कर दें, या 2024 कर देते हैं।
पार्टी नेम क्या था, अजय। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तुरंत आप देखें यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर आ जाता है, तुरंत यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप पार्टी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बस आपको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देना। और ये आपका जो भी आपने रिसिप्ट नोट करते समय ऑर्डर लिखा था उस हिसाब से ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। जब आप परचेस करेंगे, जब आपको पक्का बिल मिल जाएगा, दुकानदार आपको प्रोवाइड करेगा, तो फिलहाल वहाँ पर रेट लिखा हुआ मिलेगा। उसको देखकर आपको अपने टैली प्राइम में रेट की एंट्री पास कर लेना। मतलब रिसिप्ट नोट तक तो काम आपने कर ही लिया था, उसके बाद जब आपको वो पक्का बिल मिल जाएगा, पूरी इनवाइस मिल जाएगी, उसको देखकर आपको यहाँ पर रेट वगैरह की एंट्रीज पास कर लेना। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या रैम है 1500 रुपये का, फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास 800 रुपये की है। फिर यहाँ पर आएंगे सर, प्रोसेसर 18,000 रुपये का है। कीबोर्ड्स पे अगर हम यहाँ पर आएंगे, कीबोर्ड हमारे पास यहाँ पर 450 रुपये का है। माउस 350 रुपये का है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2,04,000 रुपये का टोटल स्टॉक यहाँ पर हो गया। एंटर एंटर करके आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से एक्सेप्ट करा लेना। तो इतना काम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हमारी परचेस की एंट्री कंप्लीट होगी। आपको आके देखना है स्टॉक्स वगैरह, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक समरी नीचे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको सारे स्टॉक की डिटेल्स दिखा देगा। आपको और डिटेल्स में यहाँ पर देखना है तो ऑल्ट F1 बटन प्रेस करिएगा, डिटेल्स में आपको दिखा देगा। तो देख सकते हैं आप कीबोर्ड का है, माउस का है, पेन ड्राइव का है, प्रोसेसर का है, रैम का है। तो ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि आसानी से आप देख सकते हैं। अब जब आप यहाँ पर आएंगे HP कीबोर्ड पर, तो आपको कैटेगरी यहाँ पर पहले लिखी हुई मिल रही है कि HP कीबोर्ड ये है, पेन ड्राइव ये है हमारे पास, प्रोसेसर ये है, रैम ये। तो ग्रुप कैटेगरी बनाने का मेन फ़ायदा ये है कि आप आसानी से स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इतना आपको ये क्लियर हो गया था। अब आपको पता करना है किसको पैसा देना है। मान लीजिए हमारे पास तो एक ही ट्रांजेक्शन है, आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, तो आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स पे आपको आना है और यहाँ पर लेजर्स, किस पार्टी के लेजर था, अजय प्राइवेट लिमिटेड, मतलब यहाँ पे जाना है डिस्प्ले मोर, उसके बाद आपको अकाउंट बुक पे जाना है, फिर लेजर्स पे जाना है, फिर पार्टी के लेजर सेलेक्ट कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेस का हमारा है और यहाँ पर 2,04,000 रुपये हमको यहाँ पर इनको पे करना है। तो यहाँ पर जब आप परचेस की एंट्री पास करेंगे तभी यहाँ पर अमाउंट शो करेगा। जब तक आप परचेस ऑर्डर रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करेंगे यहाँ पर अमाउंट शो नहीं करेगा। अब हमको चेक करना है कि कौन सा स्टॉक कितना बाकी रह गया। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर सेम वही डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएं, अकाउंट बुक पे आपको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल रजिस्टर, परचेस रजिस्टर भी दिखा रहा है। सेल में कुछ है ही नहीं ना, पर हम परचेस में आए तो परचेस में हमें एंट्रीज दिखा रहा। एक तो आप यहाँ से आके स्टॉक से ही सीधे देख सकते हैं कौन सा मिला है कौन सा नहीं मिला है। दूसरा एक तरीका और होता है कि आप देखना चाहें, चेक करना चाहें तो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे जाएं, आउटस्टैंडिंग पे जाएं, लेजर्स पे जाएं, अजय प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से भी आपको दिखा देगा कि ये स्टॉक आपको यहाँ से मिला है। कुछ और डिटेल्स अगर आप देखना चाहें कि आपको केवल यही पता करना है कि कौन सा स्टॉक नहीं मिला है, केवल आपको यही पता करना है कौन सा स्टॉक नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री और यहाँ पर आपको मिलेगा परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का स्टॉक ग्रुप का, देन सबको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पर शो नहीं करता है, आपको F5 प्रेस कर देना ये साइड में। तो आप देख सकते हैं HP पेन ड्राइव 32 GB है जो 5 नॉस नहीं मिला है, रैम 8 GB है जो 2 नॉस हमको यहाँ पर नहीं रिसीव हुआ है। एंटर करेंगे तो आपको जानकारी दे देगा। ऑल्ट F1 करेंगे तो और डिटेल्स मिल जाएंगी कि हमने 10 नॉस का ऑर्डर दिया था, 5 नॉस हमको रिसीव हो गए हैं, 5 नॉस यहाँ पर रिमाइंडर है जो हमको रिमेन है जो हमको यहाँ पर नहीं मिले हैं। वैसे ही अगर आप इस पर भी आएंगे 2 नॉस पर वाले पर भी ऑल्ट F1 प्रेस करिएगा। 10 नॉस हमने ऑर्डर दिया था, 8 नॉस मिल गए हैं, 2 नॉस यहाँ पर है जो हमको यहाँ पर रिमेनिंग है नहीं मिला है। इस तरह से आप दे सकते हैं। मान लो अगर आपको पैसे की जानकारी चाहिए तो आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट पे जाना है, आउटस्टैंडिंग पे जाना है, जो पैसे की जानकारी आपको शो कर देगा। यहाँ पर स्टॉक की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको कहाँ पे जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे जाना है, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे जाना है। आप यहाँ से स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं, मतलब आपको स्टॉक की जानकारी लेना है तो स्टॉक की जानकारी ले सकते हैं, कैश की जानकारी लेना है तो कैश की जानकारी। 2-3 जगह से हमने आपको बता दिया। एक अकाउंट बुक पे जाकर यहाँ से भी आप लेजर चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको दिखा देगा।
तो ये 3-4 तरीके होते हैं जहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपको स्टॉक की समरी देखना है तो सीधे स्टॉक समरी पे जाइएगा, यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल में आपको ऐसे ही दिखा देगा। तो स्टूडेंट्स आपको फिलहाल परचेस ऑर्डर से लेकर या रिसिप्ट नोट से लेकर या परचेस से लेकर सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब एक एंट्री और बचती है पेमेंट, मतलब जिनसे हमने स्टॉक खरीदा था उनको पैसा तो पे करना रहेगा ना। तो वाउचर्स पे जाएंगे, F5 करिएगा पेमेंट के लिए, अजय प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर लिख देंगे 4000 रुपये। अगेंस्ट डिफेंस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल भी आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको भी आप पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट होते क्या है। अब सेलेक्ट कर लेना बिल नंबर, आपको जो पेंडिंग बिल है यहाँ से एंटर बाई कैश पेमेंट कर दें तो बाई कैश हो जाएगा। इस तरह से आप ये एंट्रीज भी यहाँ पर पास हो जाए। अब आपको देखना है कोई बिल पेंडिंग है कि नहीं पेंडिंग है। फिर से आपको आ जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, लेजर, अजय। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा अमाउंट हट गया, पैसा हट गया कि हमने पेमेंट यहाँ पर कर दिया, तो कोई पेंडिंग बिल है नहीं तो यहाँ शो भी नहीं करेगा हमारा। अब या आप अकाउंट बुक पे आते हैं और यहाँ से लेजर्स पे जाते हैं, अजय सेलेक्ट करते हैं, ये आपको जानकारी देगा कि इतना पैसा था, इतना पैसा आपने दे कर दिया। अब यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस 0 बचा है, मतलब जो हमने आपको पेंडिंग वाला बताया था वहाँ पर तभी तक शो करेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे आप पेमेंट कर देंगे वहाँ से हट जाएगा, अकाउंट बुक्स में आपको शो करता ही रहेगा। बाकी डे बुक में जाकर तो आप चेक कर ही सकते हैं सारी एंट्रीज, सारी वाउचर एंट्री जो भी A to Z आपने अभी तक किया होगा सब कुछ आपको डे बुक में दिखा देता है। तो स्टूडेंट्स पूरी तरह से आपको परचेस ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेस स्टॉक बनाना, पेमेंट करना, स्टॉक देखना, स्टॉक रिमेनिंग स्टॉक देखना, स्टॉक समरी देखना, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और टैली सीखने के लिए हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।